नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए यहां पर जेटेट परीक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस 30 मार्क्स में आप 30 में से 28, 29 या 30 लाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए JCERT जैक की किताब को पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक दिया गया है। तो हम आप सभी के लिए यहाँ पर JCERT जैक की किताब से टॉपिक को निकाल करके हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं और आपको देते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो CDP का हो, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य सब्जेक्ट जो भी हो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नोट्स, PDF और साथ में वीडियो क्लासेस दी जा रही है। तो 1 से 5 के शिक्षक की संपूर्ण तैयारी जो है आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके 500 रुपये में करवाया जाता है और 6 से 8 की भी तैयारी आपको 500 रुपये में करवाया जाता है। मोबाइल नंबर 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल पर्यावरण अध्ययन का हमको संपूर्ण नोट्स चाहिए और उसका वीडियो, तो आपको सिर्फ 150 रुपये लगेंगे और आप यहाँ से पर्यावरण अध्ययन लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप कम पढ़ करके यहाँ से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि इसके आगे भी जैक का परीक्षा हुआ है, जहाँ से पर्यावरण अध्ययन का बहुत सारे प्रश्न एक चैप्टर से 2 प्रश्न भी आए हुए थे। जैक ने अपने ही किताब से पूछा था, उसी किताब का हम यहाँ पर नोट्स आपको बना रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं खंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 24/3/2021 को हुई थी, कक्षा 1 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न को लेकर के हम आए हुए हैं। ठीक है, यदि इसके पहले आपने यहाँ पे EVS का जो झारखंड में जो न्यू सिलेबस बना है, उस न्यू सिलेबस के आधार पर टोटल PDF जो भी आपको यहाँ पर न्यू सिलेबस में दिए गए हैं टॉपिक, उसका बना दिया गया है। ठीक है, वो सभी आप यहाँ से ले सकते हैं। और उसके साथ अब हम क्वेश्चन बैंक चल रहे हैं, जो कि 1-2 दिन में समाप्त होगा, उसके बाद न्यू स्टार्ट किया जाएगा। तो आप यहाँ से सिर्फ 150 रुपये में EVS का संपूर्ण नोट्स और क्वेश्चन बैंक आपको दे दिया जाएगा। और संपूर्ण क्लास की तैयारी अगर करना है 1 to 5 का, तो केवल 500 रुपये में आपको तैयारी करवाया जा रहा है। आप क्षेत्रीय भाषा छोड़ के 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे प्रश्न है, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिससे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कैडमियम, आर्सेनिक, पारा या ये सभी। ठीक है, तो मिनी माता रोग कैसी मछली खाने से होता है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये जो मिनी माता रोग है वो आपको पारा, जिसको मरकरी हम कह लेते हैं, ठीक है, वैसी मछली के खाने से मिनी माता रोग होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर इसका C हो जाएगा कि मिनी माता रोग जो होता है वो मरकरी युक्त मछली के खाने से होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू हुआ। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके भी एग्जाम में झारखंड में भी आ सकता है। रेड पांडा, ठीक है, 1984, 1986, 1994, 1996। देखिए हम आपको बता देते हैं, क्वेश्चन बैंक आपको यहाँ पर गागर में सागर भरने वाला काम करेगा। क्वेश्चन बैंक परीक्षा से पहले आप लोग जरूर बनाया कीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी टॉपिक आपका छूट रहा होगा यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। और क्वेश्चन बैंक बनाने के बाद आपका 2 से 4 नंबर, 5 नंबर जरूर बढ़ जाएगा आपके एग्जाम में। जो भी आप नंबर लाने के काबिल होंगे उसमें 2-4 नंबर का जरूर चांद लगेगा और यहाँ से आपका रिजल्ट ओके हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी इसमें नहीं भुलाइएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दिया है, तो रेड पांडा कब शुरू हुआ आपको बताना है। तो देखिए रेड पांडा जो है आपको वर्ष 1996 में कब शुरू हुआ? 1996 में WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो आया उसके तहत यहाँ पर किया गया था 1996 में। ठीक है, तो 1996 किस में है? D में है, तो राइट आंसर इसका D हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ? देखिए आपको अभी तक जो जितना भी हो रहा है, देखिए उसमें ओजोन परत यानी पृथ्वी के जो परिमंडल हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल और वायुमंडल, 5 को पढ़ते हैं। तो इसमें सप्ताप मंडल और इसके बीच में एक ओजोन परत पाया जाता है जो पृथ्वी पर आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। ठीक है, तो ये जानना है आपको, ये क्या करना है, ओजोन परत, ओजोन मंडल को देख लेना है, एक बार एग्जाम में आ जाए आपका। ठीक है, तो ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो इसका भूमध्य रेखा होगा, उत्तरी ध्रुव होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा, या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ओजोन परत का अधिकतम ह्रास जो हो रहा है वो आपको दक्षिणी ध्रुव पर हो रहा है। चलिए अगला है 124 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं होगा? कौन इसमें जल असंतुलन का कारण नहीं है? भूमिगत जल स्तर रिचार्ज करने में विफलता, अनियंत्रित शहरीकरण, दोष रहित जल संरचना या पानी का अत्यधिक दोहन।
ठीक है। तो जल असंतुलन का कारण कौन नहीं है, ठीक है। तो ये जल असंतुलन का कारण है, जल असंतुलन का कारण है, और ये भी जल असंतुलन का कारण बनेगा। लेकिन दोष रहित जल संरचना जो है ये जल असंतुलन का कारण नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ है स्थित है, आपको बताना है। अहमदाबाद में है, नई दिल्ली में है, कोयम्बटूर में है, देहरादून में है, ठीक है। कहाँ पे आपको बताना है। तो ये जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो आपका देहरादून में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1982 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1982 ईस्वी में हुई थी, राइट आंसर इसका देहरादून होगा। अगला प्रश्न, पंकज अपने छात्रों को यह सुझाव देना चाहता है कि कैसे एक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में सर्वोत्तम तरीके से योगदान दे सकता है, उसका सबसे अच्छा सुझाव क्या होगा। यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें, निजी वाहन कार स्कूटर आदि न रखें, बार बार घर से बाहर जाने से बचें, निजी वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करें, ठीक है। तो देखिए अभी जो सबसे अच्छा सुझाव होगा वो है, देखिए हम लोग यात्रा क्या करते हैं, तो अपने व्यक्तिगत गाड़ी से करते हैं, इसलिए सभी व्यक्तिगत गाड़ी का उपयोग करेंगे तो एक बड़ी गाड़ी उसके बदला में होता, तो जितना 10 व्यक्ति यहाँ पर जो पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं अपने अपने कारों से या मोटरसाइकिल से, उतना एक गाड़ी जाएगी तो एक कार के बराबर उसका प्रदूषण होगा, बाकी के बराबर बच जाएगा। तो इसके लिए यात्रा के लिए यदि आप सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का प्रयोग करें तो सबसे बेस्ट है, ठीक है, सबसे बेस्ट है। अगला है, मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है वो है, वैसे मानवीय गतिविधि जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है वो कौन सा है। एरोसोल कैन का उपयोग, ठीक है, कृषि क्रियाकलाप, वनों का जलाना, उपयोग सभी, ठीक है। तो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसका कारण एरोसोल भी है, कृषि क्रियाकलाप भी है, वनों का जलाना भी है, यानी उपयोग डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयोग सभी, ठीक है। चलिए 128 नंबर प्रश्न है, केचुआ को किसान का मित्र माना जाता है, सही कारण चुनिए, ठीक है, उसके सही कारण चुनिए। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाता है और उनकी पातन मिट्टी को उर्वरा बनाता है, ये बिल्कुल सही है। केचुए खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं, ये बचाते नहीं हैं, ठीक है। केचुए नीचे की खुदाई कर मिट्टी को नरम करते हैं, ठीक है। केचुए क्या करते हैं, मिट्टी को पोला बनाते हैं, बिल्कुल सही है। केचुए की खुदाई हवा और पानी मिट्टी में आसानी से पहुंचाती है, बिल्कुल सही है, इसी कारण किसान का मित्र कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन 1, 3 और 4 सही जा रहा है, 1, 3 और 4 किसमें, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। देखिए बायोडीजल बहुत बार अब तक आ गया, आपने अभी तक जितना क्वेश्चन बैंक बनाया उसमें सभी में आपने देख रहा होगा कि बायोडीजल आपको मिल रहा है, ठीक है। तो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए किसको जाना जाता है आपको बताना है, ठीक है। कॉपर लीफ को, जेंट्रोफा को, कैडल ट्री को, या सर्पघंटा को, ठीक है। तो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जेंट्रोफा को माना जाता है, ठीक है, जेंट्रोफा को माना जाता है। यह सवाल पूछने पर अगर 1 महीने तक बिजली नहीं मिली तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो इसका उद्देश्य क्या है आपको बताना है, ठीक है। विवेकपूर्ण ढंग से बिजली का उपयोग करने हेतु छात्रों को संवेदनशील बनाना, बिजली के स्रोत पर छात्रों का आकलन करना, छात्रों के कल्पना शक्ति और सोच कौशल को बढ़ावा देना, सामान्य जागरूकता पर छात्रों का आकलन करना, ठीक है। देखिए अगर कोई पूछता है कि अगर 1 महीने तक बिजली नहीं मिला तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा, इसका उद्देश्य मुख्य रूप से है कि विवेकपूर्ण ढंग से बिजली का उपयोग करने तो छात्रों को संवेदनशील बनाना, यानी छात्रों को बिजली का उपयोग जो है संवेदनशील होकर के करना चाहिए, ज़्यादा मिसयूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और एक है छात्रों की कल्पना शक्ति और सोच कौशल को बढ़ाता है, इस पर सभी छात्र अलग अलग तरह से विचार रखेंगे, यानी इसका आंसर ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, ठीक है, ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, दोनों में जो अच्छा लगे आप दे सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाए जाने वाले सामान्य तत्व है क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में जो होता है आपको कार्बन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है दोनों में। झूम की खेती पाई जाती है, झूम की खेती स्थानांतरित खेती, याद रखिएगा सभी राज्यों में अलग अलग नाम होता है, केरल में, बिहार में, मेघालय में, मध्य प्रदेश में। झूम की खेती कहाँ पाई जाती है आपको बताना है, ठीक है। तो झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरण से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं, ठीक है, इस तरह से झूम कृषि चलता है। तो झूम कृषि जो आपका है वो मेघालय में है, कहाँ पर है, मेघालय में है।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पराबैंगनी किरण सबसे खतरनाक है? यू अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अल्ट्रावायलेट सी। सबसे खतरनाक जो है वो आपका अल्ट्रावायलेट सी तकनीकी का इस्तेमाल है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है? आपको बताना है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। न्यूयॉर्क में, एम्स्टर्डम में, नई दिल्ली में, नागासाकी में। ठीक है, तो ग्रीन पीस मुख्यालय का जो उपस्थित है वो आपका एम्स्टर्डम में उपस्थित है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नदी के जल प्रदूषण स्तर को मापा जाता है एटीपी द्वारा, एसटीपी द्वारा, बीओडी द्वारा या जीटीपी द्वारा? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको झारखंड में भी एक बार ही प्रश्न पूछा गया है टेट में ही। तो नदी के जल प्रदूषण को मापा जाता है वो आपका बीओडी। याद रखिएगा, बीओडी, जिसको हम लोग कहते हैं बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बी से बायोकेमिकल, ओ से ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बीओडी द्वारा मापा जाता है। हरित मफलर संबंधित है। हरित मफलर किससे संबंधित है आपको बताना है। मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण। ठीक है, हरित मफलर किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, देखिए ये हरित मफलर जो है हरे पेड़ पौधे से जुड़ा हुआ रहता है। तो जहाँ पर हरे पेड़ पौधे कट जाते हैं, जहाँ पर हरे पेड़ पौधे कट जाते हैं तो वहाँ पर जो होता है कि क्या होता है, आपको ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इसी कारण से हरित मफलर जो है आपका वो किससे जुड़ा हुआ है? तो वो आपका ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा हुआ है हरित मफलर। ठीक है, ये ध्वनि प्रदूषण को रखते हैं, याद रखिएगा, हरित मफलर ध्वनि प्रदूषण। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय वस्तु क्या था? विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय वस्तु क्या था? ठीक है, थीम क्या था? तो देखिए, इसके पहले आपने देखा 2019 का पूछा था ना। 2019 का पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण था, और 2020 का आपका थीम है जैव विविधता। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धति का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर लिखवाना, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूनों को इकट्ठा करें, उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष करें, और विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पाठ के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। ठीक है, यही है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है आपका। तो इसमें सबसे अच्छा होगा कि विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र, जिसको हम लोग पाई चार्ट कहते हैं, वो बना करके यदि हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं तो वो सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, GIS का विस्तृत रूप है भौगोलिक सूचना प्रणाली, भौगोलिक सूचना स्रोत या भूगर्भीय सूचना प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं है। GIS का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, देखिए GIS एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसका सभी प्रकार के स्थानीय डेटा को एकत्रित करना काम होता है, और इसका फुल फॉर्म जो है आपका वो है भौगोलिक सूचना प्रणाली। ठीक है, ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर? मृत सागर क्या है? आपको बताना है कि मृत सागर क्या है यहाँ पे। ठीक है, मृत सागर क्या है? तो मृत सागर के बारे में यहाँ पे आपका है कि मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला है। ठीक है, ऐसा सागर जो सभी सागरों व महासागरों से ज़्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, या ऐसा सागर जिसमें जहाज चलना खतरनाक है। ठीक है, तो देखिए मृत सागर कौन सा है? तो मृत सागर वैसा सागर है जिसमें सबसे ज़्यादा नमकीन होता है, इसीलिए इसको मृत सागर कहते हैं। ठीक है, मृत सागर में क्या होता है? जो सभी सागरों व महासागरों से सबसे ज़्यादा नमकीन जो है उसको हम लोग कहेंगे मृत सागर। जो सबसे ज़्यादा नमकीन है उसी को मृत सागर कहा जाता है। ठीक है, तो 144 का राइट आंसर, 140 का राइट आंसर बी हो जाएगा। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसा, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। ठीक है, मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारी में से क्रमशः कौन सी बीमारी हो सकती है? ठीक है, तो मीरा समोसा, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारी में से क्रमशः कौन सी बीमारी हो सकती है? ठीक है, तो देखिए जो समोसा खाएगा, जो कटलेट और डबल रोटी खाएगा, उसको कौन सा बीमारी होगा? तो उसको तो मोटापा होगा। क्या होगा? मोटापा। ठीक है, तो एक मोटापा सही चलेगा, तो मोटापा इसमें है और मोटापा इसमें है, ये दोनों तो खत्म हो गया, ये दोनों मोटापा इसमें है। अब देखिए,
और दिव्या ऐसा भोजन करती है जिसमें लौह तत्व की कमी होती है। तो आपको याद रखना होगा कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है भोजन पाठ में। तो लौह तत्व की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। तो अब मोटापा और एनीमिया, तो मोटापा और एनीमिया किस में हो गया, डी में हो गया, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक है, आपको बताना है। विटामिन 12, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए। ठीक है, तो कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा विटामिन जो माना जाता है आपको विटामिन ई है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर में ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। जब आप चिड़ियाघर में लेके जा रहे हैं तो बच्चा कौन सा वहाँ एक्टिविटी नहीं करे, उसकी कौन सी अनुमति आप नहीं दीजिएगा। ठीक है, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारे खाने की सामग्री ले जाना, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा खाना खाते हैं यह पता लगाना, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फ़ोटो लेना, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए ड्राइंग की कॉपी साथ में ले जाना। कौन सा गतिविधि आप नहीं करेंगे ये आपको बताना है, कौन सा उनको सुझाव नहीं देंगे आप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका जो होता है वो है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री के ले जाना। इसका सुझाव आप नहीं देंगे, बाकी सभी आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यपुस्तक में कविताओं और कहानियों की भूमिका क्या होगी। जो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यपुस्तक है उसमें कविताओं और कहानियों की भूमिका क्या होती है। मौलिक अवधारणाओं की बेहतर समझ को बढ़ाना, नियमित शिक्षण शैली में बदलाव लाना, छात्रों में साहित्यिक कौशल विकसित करना। ठीक है, और विषय को सीखने में अधिक रुचिकर और मनोरंजन बनाना। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यपुस्तक में कविता और कहानी की जो भूमिका होती है वो होता है कि बच्चों अच्छा तरह से सीखे, विषय को सीखने में अधिक रुचिकर और मनोरंजक बनाना होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, अभिभावक के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। बच्चे का जैसा दृष्टिकोण है उसको स्वीकार करना चाहिए और उसके आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, अभिभावक के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना, तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, विशेषतः प्रयोग पर ध्यान देना, इसमें विशेष प्रयोग नहीं होता। विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना, ये देना चाहिए, यानी ए और डी होगा, लेकिन सबसे बेस्ट आपका ए ऑप्शन रहेगा। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। जो हम लोग एक्टिविटी कराएंगे उसमें मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए पर्यावरण अध्ययन में। प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा, अधिगम विस्तार ना के अवसर बच्चों को उपलब्ध कराने रहना चाहिए, हर समय लर्निंग दिखाते रहना चाहिए, अधिगम का विस्तार करते रहना चाहिए, ये इसका मुख्य लक्ष्य होगा। ठीक है, अगला है मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है। तापमान, आर्द्रता, वायु की गुणवत्ता या वर्षा। ठीक है, तो मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है वो मुख्य रूप से आपको वर्षा होती है। ठीक है, वर्षा। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, आपको ये सब बताया गया है, भारत में, चीन में, तिब्बत में या नेपाल में। तो माउंट एवरेस्ट जो सबसे विशाल बड़ा पर्वत है हिमालय का, वो आपका कहाँ स्थित है, तो वो आपका स्थित है नेपाल में। ठीक है, भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती है भूपर्पट्टी में, पृथ्वी के प्रवार में, पृथ्वी के आंतरिक रोड में, पृथ्वी के वायु पट्टी में। ठीक है, तो पृथ्वी की प्लेट कहाँ पाई जाती है, तो भूपर्पट्टी में पाई जाती है पृथ्वी की प्लेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न होगा, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन का अपूर्ण दहन देता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर पेट्रोल और डीजल का पूर्ण दहन नहीं हो रहा है, अपूर्ण दहन हो रहा है, तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है, CO गैस उत्पन्न करती है। तो आप इस तरह से यहाँ पर EVS का उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का सभी प्रश्न देख लिए। आपको यहाँ पर EVS में 30 नंबर का होगा झारखंड में एग्जाम, आप 30 में से चाहे तो 28 यहाँ से तैयारी करके आप आराम से ला सकते हैं। और इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का भी आपको झारखंड राज्य का अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आपको देखिए हम किताब भी दिखा दे रहे हैं, नोट्स भी दिखा दे रहे हैं, कहाँ से लेते हैं सारा कुछ आपको हम दिखा देते हैं। तो आप वहाँ से क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं, तो आपको सिर्फ 150 रुपये में ही क्वेश्चन बैंक और साथ में
पूरा नोट्स और वीडियो क्लासेस सब कुछ मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ EVS का। ठीक है, अगर आप चाहते हैं 1 to 5 की कंप्लीट तैयारी तो 500 रुपये में क्षेत्रीय भाषा छोड़ के आप कर सकते हैं। धन्यवाद।